श्री सीताराम भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्ति संपन्नता, सर्वज्ञता का यत्र तत्र सर्वत्र अनुभव करते हुए हृदय में प्रेरणा के रूप में, रोम रोम में चेतना के रूप में अनुभव करते हुए जो भी हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा सिद्ध किए गई धरती है, सिद्ध किए गए धाम हैं, वहाँ के ऊर्जा को अनुभव करने के लिए, वहाँ के ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग भगवान की कथा के द्वारा, कथा को सुनते हुए, कथा को गाते हुए इस सत्संग में परम पूज्य देवराहा बाबा सरकार ने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा पूरे जगत को सकारात्मक रूप से सृष्टि के संविधान के अनुरूप, विधि के विधान में आप्लावित करने के लिए जो ऊर्जा संचारित किया था, वो ऊर्जा आज भी यहाँ उनके आश्रम में, और जिन हनुमान जी ने साक्षात उनको दर्शन देके आदेश दिया कि यहाँ के दक्षिण भाग में जाके अपना माचा बना के वहाँ से अपने दिव्य संदेश को पूरे जगत में प्रसारित करो, उन हनुमान जी के चरण में बैठ के और हम लोग उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या को समझने का, सुन के धारण करने का, आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हनुमान जी को सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणों वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों के रूप में वंदना की गई है। इन्हें भगवान सीताराम के गुणों का गायन, गुणों का श्रवण, गुणों का चिंतन, गुणों का मंथन, ये पुण्य रूपी विपिन में विहार कराता है। अर्थात इन गुणों के गायन और श्रवण से जो जन्मों जन्मों के पुण्य अंतः जगत में छिपे रहते हैं, वो पुण्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं, और जो पाप संचित हैं वो पाप मिटने प्रारंभ होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, शास्त्रों का सार सूत्र रूप में वर्णित किया है। उसी सूत्र रूप में जो ज्ञानिनाम ग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, अतुलित बल धामम है, राम कथा सुनबे के रसिया हैं, उनकी वंदना सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणों के रूप में किया। तो ये सिर्फ हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो तो सप्त चिरंजीवी देवों में से एक अमर देव हैं, जो आज भी साक्षात रूप में, जिनके अंदर भी भक्ति का अस्त्र दिखता है, भक्ति का प्रभाव दिखता है, तो उन्हें सजीव दर्शन के द्वारा या सूक्ष्म रूप से अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उस भक्त से महान कार्य जगत में करवाते हैं। उसकी भक्ति को और सिद्धि की ओर ले जाने के लिए शक्ति भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन हर जीव के साथ
अगर भगवान का जीव कोई भी व्यक्ति साधक के रूप में, श्रोता के रूप में या सामान्य जन के रूप में भी यदि गायन करता है, श्रवण करता है, भगवान के लीलाओं को ग्रंथों में अध्ययन करता है, उसके अर्थ को ग्रहण करता है, उसके भाव को ग्रहण करता है, तो वास्तव में जो भी उसके द्वारा उसके जीवन में, इसी जीवन में नहीं अन्य जन्मों में भी पुण्य किए हुए गए रहते हैं, वो पुण्य प्रकट होते हैं और जो जाने अनजाने में पाप कर्म हो गए होते हैं, उन पाप कर्मों का क्षय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर में शांति भी दिखती है, अंदर में ऊर्जा भी दिखती है, अंदर में अमरता का भाव भी दिखता है और बाह्य जगत में भी शक्ति के रूप में, सत्ता के रूप में, प्रभाव के रूप में, सत्संगति के रूप में, सज्जनों की संगति के रूप में, सद परिवार के रूप में, सद समाज के रूप में, सब कुछ जगत में भी उसका सकारात्मक दिखता है, सुखी दिखता है, सफल दिखता है, शांत दिखता है, समृद्ध दिखता है। और यहाँ पे ये भाव भी हमें ग्रहण करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अगली पंक्ति में वंदे विशुद्ध विज्ञानो, यानी विज्ञान वेत्ता के रूप में महर्षि वाल्मीकि की भी वंदना कर रहे हैं और हनुमान जी की भी वंदना कर रहे हैं कि ये विज्ञान विद हैं, विज्ञान वेत्ता हैं और वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक हैं। और यही कारण है कि सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। ये अपने स्थूल शरीर को भी आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार उसे विराट भी कर लेते हैं। तो ये विज्ञान के द्वारा ही, विभिन्न तकनीकों के द्वारा, विज्ञान के विभिन्न समीकरणों के द्वारा, विभिन्न सूत्रों के द्वारा ये संभव हो पाता है कि किसी भी संरचना में परिवर्तन किया जा सके। इसलिए इस रूप में जानते हुए सुंदरकांड का हम लोग पाठ करते हैं। सुंदरकांड के पाठ में शुरू में ही शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम के रूप में वंदना की गई है। यानी जिस शक्ति के स्वरूप भक्ति के संचय करने वाले हनुमान जी से जब हम जुड़ते हैं अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, तो शांतम शाश्वतम, यानी हम शांत होते हैं, हमारे अंदर शांति बढ़ती है और शाश्वतम शाश्वत रूप में बढ़ती है। और निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण की तरफ ले जाने वाले, मोक्ष की तरफ ले जाने वाले, आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाने वाले विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान प्रकट होता है, वैसे मार्ग मिलते हैं, वैसी साधना पद्धतियां मिलती हैं, वैसे साधक और सुजन के हम संपर्क में आते हैं और उनके गुण को, उनके स्वभाव को, उनके साधना पद्धति को अपना के उसे सिद्ध करते हुए भक्ति के मार्ग पे सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आज इस पवित्र धारा पे, जहाँ परम पूज्य देवराहा बाबा सरकार ने अपनी साधना करके, अपनी तपस्या करके उस ऊर्जा से पूरे जगत को आप्लावित किया, पूरे जगत को लाभ दिया, पूरे जगत को ज्ञान दिया, उस धरा पे बैठ के, उस धरा के सत्संग में, उस धरा पे कथा सुनते हुए, सुनाते हुए हमें यही संकल्प लेना होगा कि हम जिस भारत भूमि पे,
जन्म लिए हैं, उस भारत भूमि पे साक्षात निर्गुण निराकार पर ब्रह्म विराट परमात्मा ने सगुण साकार स्वरूप इसी अवध में, अयोध्या में धारण किया। और जिस धरा पे हम विचरण कर रहे हैं, उस धरा पे उनके भी पैर चले और यहाँ की धूल में उनके पैरों की रज, धूल रज भी शामिल है। इसलिए यहाँ अगर हमारा शरीर धारण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो पूर्व शरीरों से हमने बहुत सारे सत्कर्म किए हुए हैं, ऐसे कार्य महान से महान किए हुए हैं कि हमारे अंदर पुण्यों का संचय हुआ है। इसलिए विधाता ने हमें भारत भूमि पे शरीर धारण करके भारत की उन्नति के लिए, भारत की महिमा को बढ़ाने के लिए, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत की सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए ये अवसर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ निगारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तेन पाई परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताय, कालय कर्मय ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो बड़े भाग्य से ये मानव शरीर भारत भूमि पे मिला है और इस शरीर से हमें पुनः सत्कर्मों का संचय करते हुए, सत्कर्मों का संवर्धन करते हुए, पूर्व जन्मों में किए गए सत्कर्मों के संचय का ही परिणाम है कि इस पवित्र भूमि पे शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर का पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब हम मन से, वाणी से व शरीर से एक एक कर्म ऐसा करेंगे जो असत्य से सत्य की तरफ ले चले, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले, जो मृत्यु से अमृत की तरफ ले चले। और उस कर्म से स्वयं का हित ही नहीं, पूरे जगत का हित उसमें निहित हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, भारत माता की जय।